कांग्रेस से इस्तीफे के बाद हार्दिक पटेल वीरवार 2 जून को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। महज 22 साल की उम्र में अपनी बहन के लिए और पूरे पाटीदार समुदाय को उन्होंने ओबीसी में शामिल करवाने के लिए आंदोलन छेड़ा था, जिसके बाद वे सुर्खियों में आए। आइए जानते हैं हार्दिक पटेल के बारे में। 22 साल की उम्र में अपने समुदाय की आवाज उठाने वाले हार्दिक पटेल का जन्म 20 जुलाई 1993 को अहमदाबाद के वीरमगाम में हुआ। आंदोलन के 6 साल बाद 28 साल के हार्दिक पटेल अब पाटीदार समुदाय के एक बड़े नेता हैं। वीरमगाम के दिव्य ज्योति स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और ग्रेजुएशन बीकॉम में पूरा किया। हार्दिक खुद बता चुके हैं कि उन्हें अपने ग्रेजुएशन में 50% से भी कम अंक मिले थे। 2010 में सहजानंद कॉलेज में बीकॉम के पढ़ाई के दौरान उन्होंने छात्र संघ के महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें वे भारी मतों से जीते। इसके बाद हार्दिक अपने पिता की दुकान चलाने में हाथ बटाने लगे। हार्दिक की मां का नाम उषा पटेल है। हार्दिक के पिता का नाता बीजेपी से रहा है। वे गुजरात में आनंदीबेन पटेल के चुनाव प्रचार में काम कर चुके हैं। खबरों के अनुसार आंदोलन से पहले हार्दिक पाटीदार युवा समूह सरदार पटेल ग्रुप के सदस्य थे। वह कथित तौर पर एसपीजी की विरामगाई इकाई के अध्यक्ष भी थे। ग्रुप से निकाले जाने के बाद हार्दिक पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के संयोजक बने। उस समय इस संगठन के गठन को महीना भर हुआ था, लेकिन आज उसका प्रभाव पूरे अहमदाबाद पर है। जुलाई में सूरत में इस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक एक रैली का आयोजन करने के बाद एसपीजी के नेता लालजी पटेल ने घोषणा की थी कि इस संगठन के साथ एक साझा उद्देश्य है। खबरों के अनुसार यह लालजी पटेल ही थे जिन्होंने हार्दिक को अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में मदद की थी। साल 2015 में हार्दिक पटेल की बहन मोनिका को जब गुजरात सरकार की स्कॉलरशिप नहीं मिली थी और उसकी दोस्त को कम नंबर आने पर चुन लिया गया, तो हार्दिक ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। सितंबर 2015 को हार्दिक पटेल ने पटेल नवनिर्माण सेना का गठन किया। इसका मकसद कुर्मी, पाटीदार और गुर्जर समुदाय को ओबीसी में शामिल करना और उन्हें सरकारी नौकरियां दिलाना था। सूरत में जब हार्दिक ने आंदोलन किया तो उसमें लगभग 4.5 लाख लोग जमा हुए। जनवरी 2019 में हार्दिक पटेल ने अपनी बचपन की दोस्त किंजल पारिक से शादी की। किंजल की पढ़ाई एलएलबी से हुई थी। किंजल ने बीए और एमए करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स की भी पढ़ाई की। शादी के बाद हार्दिक पटेल ने राजनीति में एंट्री की ठान ली और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को चुना। मार्च 2019 को हार्दिक ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। 16 महीने वे गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गए। हालांकि अब हार्दिक ने कांग्रेस के नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि बीजेपी पाटीदारों या पटेलों को लुभाने की कोशिश में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाटीदारों की राज्य में 1.5 करोड़ की आबादी है। साथ ही उनका राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है और गुजरात में यह एक महत्वपूर्ण समुदाय भी है। गुजरात में आनंदीबेन पटेल और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के अलावा कई पटेल समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेता सीएम बने हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि हार्दिक का इस्तीफा कांग्रेस के लिए चोट और बीजेपी के लिए वोट साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।